जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जुलाई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप शादी कर रहे हैं, आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप विक्ट्री चाहते हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। 6 4 10 कार्मिक में भी आपकी शादी किसी कार्मिक से हो गई है। 6 4 10 1 की एनर्जी है मजिशियन। किसी ने आपको बातों में फंसाया है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, एनीथिंग। चलिए भी देखते हैं। ओके यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जिसमें से 1 2 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके एंड नंबर है आपके लिए 6 10 6 4 10 7। तो 66 10 10 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड। आप विक्टोरियस हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप फुली डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब हुआ कि आप जो हैं किसी तरह का टॉवर आया है आपके ऊपर, किसी तरह की फाइट हो रही है। मे बी आप आपने घर से कोई काम स्टार्ट किया है एंड आपने सोचा था कि आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपको सक्सेस मिली भी है। मतलब आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, काफ़ी पैसा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस, जैसे कि आप अभी अपनी सक्सेस को पूरी तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे, या फिर आपकी शादी हो गई थी किसी बहुत रिच पर्सन से। ये भी पॉसिबल है कि आफ्टर मैरिज आपके घर में जैसे सुख समृद्धि आ गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब धन दौलत आ गया था, लेकिन फिर जैसे आप उस चीज़ का पूरा मज़ा भी नहीं ले पाए कि टॉवर आ गया। ओके 10 6 16 फिर से जो है टॉवर की एनर्जी है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये लेडी है जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है। ये देखिए, ये हैं, ये हैं, ये दोनों की एनर्जी देखिए 36 का आंकड़ा है। मतलब क्या है कि आपकी फैमिली में कोई लेडी है, ये आप ही के जेंडर की है। मतलब अगर आप मेल हैं तो ये मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल हैं। इस पर्सन ने आपका डिवोर्स करवा दिया, क्योंकि मुझे आप ज़्यादातर डिवोर्स ही दिख रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल भी हैं तो मे बी आपकी जॉब लग गई थी, आपको वापस आना पड़ गया, कहीं से आपने वापसी की है, या तो फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था वो टूट गया, आपने मूव ऑन किया, या फिर आपकी एंगेजमेंट टूट गई, कुछ ऐसा हुआ। वो किसी थर्ड पार्टी, इसी लेडी की वजह से हुआ है जो मदर फिगर है, आपसे एज में बड़ी है, मतलब बुजुर्ग हो सकती हैं। ओके आपकी चाची, ताई, माँ, मतलब ऐसे ऐसे ही कोई रिलेशनशिप है आपके साथ। 10 6 16 क्योंकि 2 टाइम टॉवर आया है। मतलब जैसे मुझे दिख रहा है कि जब जब आप खुश हुए हैं टॉवर आ गया, सडनली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि आपकी शादी हुई, सडनली आपका डिवोर्स हो गया, आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया, आपके घर में पैसा आना शुरू हुआ एंड बस टॉवर आ गया। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी आई थी बॉटम में 6 4 10 मजिशियन की एनर्जी है। मतलब कि जैसे ये लेडी जो है चाहती है कि आप हमेशा बेड पे पड़े रहें, आप कभी उठ के खड़े ना हो पाएँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, जो भी काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं। एंड फिर उसमें आपको कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी मजिशियन की हेल्प लेकर के आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। लेकिन आप इतने हार्ड वर्किंग हैं कि आप कुछ ना कुछ करके निकल ही आते हैं। एंड ये चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा खफा हैं। मतलब इनका बस मतलब ये चाहती हैं कि जो ये आपकी हालत करना चाहते हैं आप उसको करने दीजिए, लेकिन आप होने नहीं देते हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप ईश्वर से मना रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस हो। काफ़ी छल कपट दिख रहा है कि आपके साथ हुआ है। ओके
यस, ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई थी जो बड़ा छल कपट जिसने किया, मतलब आपने गलत को चूज़ कर लिया। एंड ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसने आपके ऊपर इतने मैजिक कर रखे हैं कि आप सही पर्सन को चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आप, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ईश्वर से आप त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई मुझे निकालो, मतलब बिना किसी गलती के किसी को अगर इतनी सज़ा मिलेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। सॉर्ड की एनर्जी बहुत है। सॉर्ड का मतलब ये है कि इतनी बार अटैक आप पे हो चुका है, इतनी जगह पर इसने आपको पेन दिया है कि लिमिट क्रॉस हो गई है। तभी कोई इंसान त्राही त्राही करता है कि मतलब कितना कितना, मतलब एक इंसान की झेलने की लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस है यहाँ पे। ओके, थोड़े से कार्ड निकालते हैं यूनिवर्स, और बताइए। ट्रिकरी एंड वैनिटी। देखिए ये जो लेडी है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये देख लीजिए, जैसे आपकी कंडीशन गिलहरी की तरह है। ओके, एंड ये देखिए कैसी खतरनाक। एक कंडीशन मुझे ये भी आ रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर, चलिए मैं पहले बता देती हूँ, ये जो थर्ड पार्टी जो भी आपके साथ ये बुरा कर रही है, ये है काफ़ी डेंजरस। देखिए आपकी हाइट यहाँ पे इतनी है एंड ये इतनी ज़्यादा डेंजरस, मतलब इसका बस चले तो ये खा जाए, वो पावर है इसके पास। ये ड्रैगन है, ड्रैगन के मुंह से ही जो फायर निकलती है उसी में ये गिलहरी उड़ जाएगी, इतनी पावर है। लेकिन चक्कर ये है कि आपके पास डिवाइन पावर है, आप स्पिरिचुअल हैं, आपके पास भी कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से ये आपको हार्म नहीं कर पाती है, मतलब ये आपको डराती है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गिलहरी है एंड ये जो ड्रैगन है ये इसको डरा रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, लेकिन खा नहीं सकती है। इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करी हैं, जैसे गॉसिप करना, आपका नाम खराब करना, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया तो अरे उनका तो पहले से किसी के साथ अफेयर था, या आपके ऊपर मतलब करेक्टर पे ब्लेम करना, ये सब चीज़ें। ओके, एंड आपके लिए खूब ढिंढोरा पीटना, क्योंकि सारे कांड यही आपके घर में करवाती हैं एंड फिर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती हैं कि अरे हमसे पूछो इनके घर में क्या हुआ है, हमको पता है, इस टाइप की बकवास करना। ओके, तो इनको ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। एंड मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर में यूनिटी है, पैसा है, सब कुछ है, तो इन सब चीज़ों से इनको इतनी जेलसी होती है कि इनका बस नहीं चलता है कि क्या कर डालें। ओके, चलिए दूसरी कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर की शादी किसी ऐसी फैमिली में हुई हो सकती है जो काफ़ी रिच है। एंड आपके पार्टनर जो हैं 10 6 16, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके पार्टनर जिस फैमिली में मतलब ये आपके पार्टनर की शादी हुई है वो आप ही की फैमिली है। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ने आपको बना दिया, मतलब इन्होंने अफेयर आपके साथ किया, चूज़ किसी और को किया, ऐसा भी हो सकता है। एंड फिर ये आप अपने पर्सन को लेके आपसे दूर हो गए या इन्होंने डिस्टेंस बना लिया आपसे। 10 6 16, बिना बताए इन्होंने आपको टॉवर दे दिया, जैसे सपने आपको दिखाए लेकिन छल कपट किया। यस, ये पर्सन धोखेबाज किस्म का हो सकता है, इन्होंने सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया एंड इन्होंने अपनी खुशी किसी और को चूज़ किया, लेकिन अब ये खून के आंसू रो रहे हैं, अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं। तो एक तरीके से ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी आ रही थी वो यही आ रही है। मे भी कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ छल कपट तो नहीं किया था, लेकिन प्यार आपसे किया, शादी किसी और से हो गई, या इनकी शादी पहले से ही आपकी फैमिली में तय हो चुकी थी, सेटल हो गई थी, फिर इनको आपसे इनके दिल में आपके लिए फीलिंग डेवलप हो गई, लेकिन क्योंकि शादी फिक्स थी तो फिर इन्होंने छोड़ दिया आपको एंड जिससे फिक्स थी उसी से कर ली, जस्टिस के चक्कर में। ये गलत नहीं हो सकता। 10 6 16, 7 की एनर्जी है। रिलेशनशिप इनका थर्ड पार्टी से है, लेकिन थर्ड पार्टी निकली डेविल, मतलब थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस निकली। एंड आफ्टर मैरिज इनको रियलाइज़ हुआ कि आप में और थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो जो कार्ड मैंने निकाले थे ना, जैसे आपके पार्टनर की कंडीशन भी इस थर्ड पार्टी के सामने ऐसी ही है कि ये दिन भर मनाते रहते हैं, इनको अपनी जान बचाते रहते हैं किसी तरह, एंड थर्ड पार्टी इनको हमेशा खौफ में रखती है कि जरा सा भी इधर से टस से मस होने की कोशिश की तो फायर निकलेगी मुँह से।
ओके, वैनिटी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने लंबी लंबी बातें की गई हैं कि हमारे खानदान में ये होता है, वो होता है, पैसा बहुत है, लग्जरी बहुत है, तुम शादी कर लोगे तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें की गई हैं। एंड इस चक्कर में आपके पार्टनर ने शादी कर ली, मतलब ग्रीड में, एंड ग्रीड में इनका नुकसान हो गया। ओके, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो बाहर दिखाते हैं कि ये बड़े शेर खान हैं, लेकिन घर के अंदर इनकी हालत बिल्कुल चूहे जैसी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उधर से झटका खा लिया, अब ये आपको कन्विंस कर रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप में और थर्ड पार्टी में बहुत डिफरेंस है। ये गलत फंस गए हैं, चालाकी दिखा के अपना लॉस कर लिया है इन्होंने। तो यहाँ पे लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। 10-4-14 आपने इनकी असलियत समझ ली है। आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, ग्रीडी है, मतलब मनी माइंडेड है। यस 4, यस यहाँ पे दिख रहा है कि आप, चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। और अच्छा, मैं ये वाली कार्ड निकाल लूँ। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। इंटीग्रेशन, देखिए आपके पार्टनर को मालूम है कि अब टेबल टर्न हो चुकी है। इंटीग्रेशन 14 की एनर्जी है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आप वाइज हैं। आपको इन्होंने सीधा साधा भोला भाला समझा था, एंड इन्होंने आपको धोखा दिया है कि भाई धोखा तो दिया ही है। अगर इनको पता था कि आपके साथ नहीं हो सकता तो अफेयर क्यों किया, फीलिंग क्यों डेवलप की, आपको क्यों फंसाया। तो इनको मालूम है कि पावर अब आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पलट चुकी हैं। ओके, अब आपको इनकी सारी सच्चाइयों का आइडिया लग चुका है। 14 भी आपको दिख सकता है। 18 मून की एनर्जी है, मतलब अब आप इनको बहुत ही बुरा इंसान मानते हैं। यस, नेचर, आपके पार्टनर आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये लॉयल हैं आपके लिए। इनके दिल में सिर्फ आप ही को लेके प्यार है। ये आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है, मतलब इनको पता है कि आप भी अपने घर में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को झेल रहे हैं, एंड इधर आपके पार्टनर भी झेल रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों का यूनियन हो जाएगा तो दोनों लोग जो हैं इस ड्रैगन से छुटकारा पा जाएंगे। ओके, 10 की एनर्जी है, इनके अंदर गिल्ट तो देखिए दिख रहा है। ओके, यस 10-6-16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे दूर होकर के आपको पेन नहीं दिया, बल्कि अपने लिए पेन मोल ले लिया। मतलब कि जैसे वही है कि इन्होंने अपने लिए मुसीबत खरीद ली। ये भी पॉसिबल है कि ये जो पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का मैरिज हो चुकी है, ये भी पॉसिबल है कि वो पर्सन, मतलब उस पर्सन ने आपको बड़े धोखे दिए हैं। वो पर्सन जब तक आपके साथ रहा, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप ही की फैमिली का हो सकता है, तो वो पर्सन जब तक आपके साथ रहा, उनके साथ आपका 36 का आंकड़ा था। एंड जैसे आपके पार्टनर उस पर्सन को लेके नहीं गए, बल्कि आपका हेडेक साथ लेके चले गए। आप तो बाद में रिलैक्स हो गए, लेकिन इन्होंने अपने सर पे मुसीबत ले ली। एंड देन इनको आइडिया हुआ कि भाई ये फ़ायदा नहीं था, ये इससे बड़ा घाटे का सौदा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों एक ही इंसान के झेले हुए हैं। ओके, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी सिस्टर हो सकती है, कज़िन हो सकती है, जिसके बारे में आपको पता था। जैसे कोई सिस्टर है, बड़ी आफती आतंकी टाइप की है, एंड आप उसको बहुत टाइम तक झेलते रहे, फिर उसकी शादी आप ही के पार्टनर से, मतलब किसी से, इनसे हो गई। ठीक है, यस 10-6-16 टॉवर, इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने क्या झोल किया है। यस, अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। ओके, आंखें खुल नहीं चुकी हैं, बल्कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब ये ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। अब ये सिर्फ आप ही को सर आंखों पे रखेंगे। ओके, कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। यर्निंग, अभी आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको आपकी याद आ रही है कि भाई कुछ भी हो जाए आप मिल जाओ। यूनियन, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। तो लेट्स सी, अब आपकी जो मर्ज़ी हो आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपसे कहा जा रहा है बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लीजिए, जो भी आपको सही लगे। इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जय माता दी।